और कम से कम ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है क्योंकि वो बहुत नशे में थी और कम से कम 80 से 100 के बीच में उसका स्पीड था और वो आई गाड़ी को ठोकी, एक गाय उधर फेंकाई, उसके बाद उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, उसमें वो जाके टकराई और फिर भाग गई। उसका सड़कों में जो आवारा मवेशी ये सब घूमते हैं उसको लेकर सरकार पे भी कई सवाल उठाए जाते हैं कि इनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती। 5 गाय को उसने नुकसान पहुंचाया। 5 गाय को ठोकने के बाद भी बिल्कुल नहीं रुकी, कुछ नहीं रुकी और उसकी गाड़ी टच हुआ डिवाइडर में, फिर वो लेफ्ट लेके भगा ली, उसका पीछा भी किया लेकिन वो मिली नहीं। आप दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5-5 गायों को एक साथ उन्होंने ऐसा कर दिया है कि 2 गाय इसमें गर्भवती हैं जो बहुत तकलीफ में है। तो हम लोग और ये घटनाएं आम बात हो गई है क्योंकि हर रात को 7 बजे के बाद आदमी हमेशा नशे में रहता है, 6 बजे 7 बजे 7 के बाद, और गाय रोड पे रहती है। ये तस्वीर में जो भीड़ आप देख रहे हैं ये कृष्णा टॉकीज रोड है जहां पर 5 गायों को एक कार ने सुबह सुबह ठोकते हुए एक्सीडेंट करते हुए आगे बढ़ गई। आपको बता दें कृष्णा टॉकीज रोड में सुबह सुबह की घटना है जहां प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ मौजूद है। तेज रफ्तार बलिनो कार में जिसको चलाने वाली एक लड़की थी ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों से तमाम घटना होते हुए देखी है। और गाय को ठोकने के बाद जो गाड़ी है वो यहाँ डिवाइडर में भी टकराई है, गाड़ी के कुछ पार्ट्स भी टूटकर अलग हुए, मगर इसके बावजूद गाड़ी चालक जो है वो रुकी नहीं, वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए यहाँ से निकल गए। प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद है, आप लोग उस वक्त यहीं थे? जी मैं यहीं पे था, मैंने अपने आंखों से देखा है। ये करीबन 4:30 बजे की घटना है, जिस समय 4:30 बजे की घटना है। उस समय ये आई और कम से कम ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है क्योंकि वो बहुत नशे में थी और कम से कम 80 से 100 के बीच में उसका स्पीड था और वो आई गाड़ी को ठोकी, एक गाय उधर फेंकाई, उसके बाद उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई, उसमें वो जाके टकराई और फिर भाग गई। उसका कितने गायों को नुकसान पहुंचा? 5 गाय को उसने नुकसान पहुंचाया। 5 गाय को ठोकने के बाद भी बिल्कुल नहीं रुकी, कुछ नहीं रुकी और उसकी गाड़ी टच हुआ डिवाइडर में, फिर वो लेफ्ट लेके भगा ली, उसका पीछा भी किया लेकिन वो मिली नहीं। अच्छा, आप लोग कोशिश भी की कि कौन? हम लोग बहुत कोशिश। गाड़ी का नंबर कुछ नंबर प्लेट कुछ नजर नहीं आया, वो बहुत स्पीड में थी। क्योंकि कैसी गाड़ी थी, किस प्रकार से? वो ब्लू कलर की बेलिनो थी और ज्यादा तो उसका नहीं था, लेकिन हाँ बहुत। गाड़ी के अंदर और कोई भी बैठा था? और कोई नहीं था, बस वो अकेली थी, अकेली लड़की चला रही थी। हाँ और बहुत नशे में थी। अंदर जैसे आपने लड़की को देखा तो क्या लग रहा था कि जिस प्रकार से वेशभूषा उसने धारण किया हुआ था, तो पार्टी वेयर थी या मतलब पार्टी वार्टी करके आ रहे वैसे टाइप के थी या कहीं और से आ रहे थे? इतना डिटेल तो नहीं पता उस बारे में, बस इतना पता था कि लड़की है चला रही है जी, और नशे में थी। आप लोग भी थे यहाँ साथ में? जी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग सब साथ ही में थे और फिर जब वो ऐसे ठोक के गई तो हम लोग ट्राई भी किए पीछा करने का, लेकिन उसकी गाड़ी इतनी तेज़ थी, मैक्सिमम 80-90 की स्पीड में वो चले गई। आप लोग कहाँ तक पीछा किए होंगे? हम लोग रेलवे फाटक के और आगे गए थे, धनोरा से। रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए हाँ धनोरा तरफ गए? जी जी। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह से डॉक्टर की टीम आकर इलाज भी करने का प्रयास किया, इलाज करके भी गई है, मगर फिर भी अभी कंडीशन जो है वो देख पा रहे हैं आप कि अभी भी कंडीशन जारी है। कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर कृष्णा टॉकीज रोड में इतना बड़ा हादसा, वो 5 गायों को ठोक कर चले गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की जो भी बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, कोई महिला थी, गाड़ी चला रही थी और अंधाधुन नशे के धुन में थी। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5-5 गायों को एक साथ उन्होंने ऐसा कर दिया है कि 2 गाय इसमें गर्भवती हैं जो बहुत तकलीफ में है। तो हम लोग उनका उपचार कर रहे हैं और ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। और उसके ऊपर, उस महिला के ऊपर तो हम CCTV फुटेज निकलवा के हम लोग पर पूरा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए FIR भी करवाएंगे। और मैंने पुलिस दल को भी बुला लिया है, वो भी आ गई हैं, वो भी अपना यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। सड़कों में जो आवारा मवेशी ये सब घूमते हैं उसको लेकर सरकार पे भी कई सवाल उठाए जाते हैं कि इनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं करती सरकार? नहीं, हम रिसाली नगर निगम के क्षेत्र में हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत रहते हैं कि जो भी आवारा मवेशियाँ हैं हम उनको उठाकर नेवई गौठान जो हमारे पास है उपलब्ध है, हम वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पार्षद अनूप डे भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? रिसाली क्षेत्र में ज़्यादातर देखा जाता है, कभी कोई गाय को एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी बेजुबान का एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद घटना है। आज सवेरे 5 बजे के 5:30 आप लोगों को कैसे सूचना मिली? मेरे पास 5:30 बजे एक हमारे तिवारी सर है, उन्होंने फ़ोन किया था कि भैया 4-5 गैया का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहला तो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमेशा हम लोगों का एक ही प्रयास रहा है कि सरकार को हमेशा अवगत कराते रहे। जब भी हम लोगों ने सरकार को इस चीज़ भावना की, हमारी सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार, उस टाइम हमारे गौठान भी थे और कम से कम इस टाइम गाय तो क्या गोबर भी उड़ जाता था उस टाइम। तो आज तो गोबर भी नहीं उठता है, ना गाय उठता है, ना गाय फिर से वापस उसी जगह पे उसी स्थिति पे फिर से आ गए। और ये घटनाएं आम बात हो गई है क्योंकि हर रात को 7 बजे के बाद आदमी हमेशा नशे में रहता है, 6 बजे 7 बजे 7 के बाद, और गाय रोड पे रहती है। ये तो एक्सीडेंट होना ही है और इसको अभी से सरकार, और हमारे यहाँ पे अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ गजेंद्र यादव जी हमारे मंत्री बने हैं, उनको भी इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि गाय एक हमारी माता है। हम लोग गाय को माता की रूप में देखते हैं, लेकिन आज भी हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ही दुखद घटना है और क्या करें। तो इस प्रकार से जो घटना देखने को मिल रही है, लगातार
हम वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं कि भैया नशा नाश है, नशा करके गाड़ी ना चलाए और तेज़ रफ्तार गाड़ी ना चलाए। फिर भी यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से नशा का सेवन भी किया हुआ था, गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।